सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। 1971 में आज ही के दिन मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और फिर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दी का हौलनाक वाकया पेश आया, जिसमें फितना अल खवारिज की जानिब से मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया। सवाल यह है कि इस सानहे के 10 साल बाद हम कहां खड़े हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी का आगाज करना था, मगर अब यह मामला मौखर हो गया है। लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुरअमन ना रहने की धमकी भी दे दी। हालांकि खैबर दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिरा सूबा है। क्या ये रवैया सूबाई हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन सकता है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। आज से 10 साल पहले फितना अल खवारिज ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया और 150 के करीब मासूम बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया। यह पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़ था। तमाम सियासी और रियासती फरीक इकट्ठे हुए और दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2015 से 2020 तक फौजी ऑपरेशंस, कानून साजी और दीगर इंतजामी इकदाम उठाए गए, जिससे दहशतगर्दी के वाकयात कम तरीन सतह पर आ गए। मगर आज 2021 के बाद जो कुछ हुआ उसके असरात हमें नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू हुई। 2022 में दहशतगर्दी के वाकयात मजीद बढ़ गए, 2023 में और बढ़ गए और 50% इजाफा हुआ। अहम बात है कि 2021 के बाद दहशतगर्दों ने हिकमत अमली तब्दील करते हुए सिविलियन मकामात के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना शुरू किया। वजारत दाखिला के मुताबिक 2024 के पहले 10 महीनों में 1500 से जायद दहशतगर्दी के जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 924 लोग शहीद हुए हैं और 341 दहशतगर्द मारे गए हैं। शहीद होने वालों में 573 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार खैबर पख्तूनख्वा रहा है, जहां 583 लोग शहीद हुए, जिनमें 74% सिक्योरिटी एहलकार है। इस माहौल में 2 दिन पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम अगली दफा पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर दिखाएंगे कि भागता कौन है और किस में कितना दम है। यह सवाल उठता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सियासी और कानूनी मामलात को ताकत से हल करने का इरादा रखती है? क्या इस लबो लहजे के बाद सूबाई हुकूमत का सियासी मुस्तकबिल महफूज रहेगा? देखना यह भी है कि हुकूमत और PTI के दरमियान बामकसद बातचीत का कितना इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के कानून और इंसाफ के, मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं APS के हवाले से अगर आपसे पूछूं कि 10 साल गुजर चुके हैं, इस जैसे सानेहात के दोबारा ना होने की हम कोई तसल्ली रख सकते हैं कि इसके इम्कानात पर काबू पाया गया है? कहाँ हमने इस 10 साल में लैग किया है, कहाँ हमने कुछ अचीव किया? जरा पहले मुझे ये बताइएगा आपके गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिस्मिल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाकया 10 साल गुजर चुके इस पूरे साने को, कि 10 साल पहले जिस तरह APS का दिलखराश वाकया जो है वो पेशावर में आपने देखा, पूरी कौम जो है वो बड़ी अफसरदा थी तमाम तर इस मामले पे, और उस टाइम पर हमारी हुकूमत में हमने बड़े स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, और कानूनी भी एंड अदरवाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हमने किए, और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और उसके बाद जो एक अमन की सूरत हमने कायम की, और एक ऐसी सिचुएशन आई जो सबने देखी कि पाकिस्तान बड़ा पुरअमन हो चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म या ये जो दहशतगर्दी का नासूर था, इससे हमने जान छुड़ा ली थी। लेकिन फिर ऑब्वियसली हुकूमत जब आई दीगर एक सियासी जमात की, और देखा कि किस तरह जो है जेलों से बाहर री इंटीग्रेशन के नाम पे या री
सेटलमेंट के नाम पे लोगों को जेलों से बाहर निकाला गया, हार्ड लाइनर टेररिस्ट और टीटीपी के लोगों को निकाल के रीइंटीग्रेट और रीसेटल करने की कोशिश की गई, और फिर देन वी सी नाउ कि टेररिज्म अगेन इज ऑन द राइज। हमारी तो देखें उस वक्त भी कोशिश थी और हमने कानून साजी भी उस हवाले से की विद द सनसेट क्लॉज। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में और केपी में और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स दीगर सूबों में भी जो है वो ऑन द राइज हैं, और ये बड़ा एक अलार्मिंग और एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है हुकूमत के लिए भी और तमाम तर पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी उठा रहे हैं। सो आपके ख्याल में ये प्रोसेस बड़ा स्मूथ जा रहा था 2021 तक, और फिर 2021 में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रीसेटलमेंट और रीअलाइनमेंट या जो स्पेस दी दोबारा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को, उसके बाद ये रीसरफेस हो गया है प्रॉब्लम हमारे सामने। इज दैट करेक्ट? जी एब्सोल्युटली करेक्ट। शौकत यूसुफजई साहब, 10 साल से आपकी वहां पर हुकूमत है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या इकदाम किए, और जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि असल गलती जो है वो ये हुई है कि आप लोगों ने 2021 में जो बातचीत डायलॉग दोबारा करने की कोशिश की, जिस चीज़ को जिस मेनेस को जड़ से उखाड़ कर फेंका गया था दहशतगर्दी का, वो वापस आ गया जब आपने लोगों को दोबारा जेलों से निकाला और उनको उनकी सेटलमेंट की बातें की, और वो अब हमारे सामने दोबारा चैलेंज बना हुआ है। योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो ब्लेम गेम है ना, इससे अब निकलना चाहिए। हमारी पूरा टेन्योर जो है वो 3-3.5 साल का वफाकी हुकूमत में रहा है, और 3-3.5 साल तो इन्होंने वैसे ही गुजार लिए गपशप में। तो ये कहना कि जी अब ये कहेंगे तो बहुत कम अरसा था इसलिए हम मईशत को ठीक नहीं कर सके, तो हमारे जो 3.5 साल है वो 33 साल के बराबर इनको लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखें 2013 तक आप देखें, जब हमारी हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त केपी का क्या हाल था, और कितने धमाके होते थे रोजाना, कितने बुरे हालात थे, लोग चले गए थे सारे, इन्वेस्टमेंट चली गई थी। तो जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आप देखें एक किस्म का एतमाद बहाल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बाजार खुले हैं, वो जो धमाकों का सिलसिला वो रुका। तो ये कहना कि जी और कौन सी हुकूमत चाहती है कि दहशतगर्दी की लहर जारी रहे। देखे ना, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है लोगों ने, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने, और उसके साथ साथ हमारी फौज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और ये नहीं कि दहशतगर्दी बस खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई और अब हम आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे चूंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, और बॉर्डर जो है वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में होता है, वो सूबाई की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होता है। पहले ये था कि जो कबायली एरियाज थे वो वफाक के अंडर आते थे, तो लेकिन अब तो डायरेक्टली आप देखें कि बॉर्डर शुरू होता है, बॉर्डर जब बॉर्डर खत्म होता है, बॉर्डर एरिया तो सारा हमारे पास है, पूरा एरिया। सबको मिलकर इसके लिए लाएमल तय करना चाहिए। अभी तक देखें हम सब ब्लेम गेम ना खेलें। आपके ख्याल में जी हमारे दौर में ये हुआ, आपके ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट ब्लेम गेम कर रही है? दहशतगर्दी पहले भी थी और दोबारा जो है वो उठी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उससे पहले भी थी, आपके दौर से पहले। मैं ज़रा चांडियो साहब, दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रोशनी में आपसे पूछूं, क्योंकि आपका तजुर्बा सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की सियासत आप बहुत बेहतर तरीके से, हम सबसे जितने हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो चांडियो साहब, हमने क्या इन 10 सालों में हासिल किया? क्या हमने कोई सबक सीखा है, नहीं सीखा है? नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना, उस पर कितना अमल दरामद हुआ है? सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ सिक्योरिटी का मसला, या फिर ये वफाक का मसला है? जिस तरह शौकत साहब कह रहे हैं कि ये बॉर्डर वफाक ने देखना है, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हम तो स्मूथ कर गए थे चीज़ें, लेकिन इन्होंने फिर सूबे में लोगों को दोबारा जगह दी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ये मामला, ये बहरान इतना बड़ा है पाकिस्तान में, मैशियत का, सियासी बहरान ख़ास तौर पे, जो किसी एक पार्टी के हल करने का नहीं था। जब ये पेशावर वाला वाक़या हुआ तो मैं मानता हूँ मियाँ साहब की इस अक्लमंदी को, वो पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर ले आए, और हमने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, आपने देखा हमारे कई रहनुमा रो रहे थे मिलिट्री उस वक्त, लेकिन फिर भी हमने हिमायत की कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। लेकिन अब इस वक्त मैं, शौकत मेरा भाई है, मैं उनकी इस बात से नहीं कहता कि इल्ज़ाम तराशी ना करें, लेकिन हकीकतों को भी तो माने ना। जब तक हम एतराफ़ नहीं करेंगे हम गलतियों से जान नहीं छुड़ा सकेंगे।
हमें एतराफ़ करना चाहिए। आप कहते हैं हमने बंद करवा दिए हमले, तो आप हमले करने वालों को तो हुकूमत ने बिठा दिया, आपने तो अपने साथ मिला लिया, फिर हमले का क्या सवाल है? सवाल ये है कि कभी ऐसे वाक़यात होते हैं। क़यामत थी वो पेशावर में, आप देखें कहाँ थी हुकूमत, कौन सी हुकूमत थी? जेलों से लोग रिहा हो रहे थे, जेलों पर हमले हो रहे थे, एक दो आदमी हमला नहीं कर रहा था, पूरी फौज जा रही थी दहशतगर्दों की जब जेलों को तोड़ा गया वहां। तो क्या हुकूमत क्या थी? कोई हुकूमत नहीं थी। फिर आपने क्या किया? उनके साथ रियायतें की, आपने ऐलानात किए कि हमें इनके सफारत खाने खुलवाने चाहिए, आपने उनकी सरपरस्ती की। आप ठीक कहते हैं, मैं मानता हूँ शौकत भाई को, इल्ज़ाम तराशी ना करें, एतराफ़ तो करें। मेरे भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक गलतियों का एतराफ़ करके आगे नहीं चलेंगे हम सही कदम नहीं उठा सकेंगे। आप एतराफ़ नहीं करते, आप सिर्फ इल्ज़ामों का जवाब इल्ज़ामों से देते हैं। आप माने ये गलतियां हैं आपकी, आपने किया, आपकी हुकूमत में हुआ, और अब भी क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहे हैं। आपके वज़ीर आला जिस अंदाज से बात करते हैं, क्या किसी इस मनसब पे बैठने वाले शख्सियत को ये गुफ्तगू करनी चाहिए? गोलियां चलाएंगे, ये चलाएंगे, ये अच्छा लगता है? ये वज़ीर आला की ज़बान हो सकती है? एक हुक्मरान इस अंदाज से बात कर सकता है? आप तसव्वुर करें। जी, ये बड़ा देखें, अभी मौला बख्श चांडियो साहब भी ये कह रहे हैं, उन्होंने पूरा एक वाक़यात 2014 से गिनवाया। उन्होंने कहा जेलें टूटती रही हैं आपके दौर में, आपकी तवज्जो गवर्नेंस से ज़्यादा जो है वो धरनों पे रही है। आप लोगों का वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज थी वो पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं थी। जी यूसुफ साहब क्विकली, फिर मैंने बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है क्योंकि ये मैंने सवाल उनसे भी पूछना है कि जो आपके सीएम चैलेंज कर रहे हैं अब क्या होगा? हमारे पॉलिटिकल लैंग्वेज कैसी है कैसी नहीं है तो आप रोजाना आप सुनते हैं कि जो भी हमारे दोस्त आते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो इंतशारी हैं। तो ये जो इश्तियाल दिलाना हुकूमत की तरफ से पहली दफा हम सुन रहे हैं ना, जिस तरीके से लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आए बैठ के मुज़ाकरात करें। ये जो मुज़ाकरात खेलते रहे, सारा ड्रामा नहीं था। अब हम कहते हैं आओ मुज़ाकरात करते हैं, तो अब नहीं आ रहे हैं करीब। तो देखें, या तो मुझे बताएं कि पंजाब में किसी पुलिस लाइन पे आज तक हमला नहीं हुआ है, वहाँ बहुत ज्यादा मतलब ये कि सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रांग थी, बहुत अच्छे हालात थे, या कराची में कभी कोई धमाका नहीं हुआ है, कराची में कभी कोई हमला नहीं हुआ है, डिग्निटरीज पे हमले नहीं हुए हैं। देखिए ये दहशतगर्दी जो होती है ना, ये किसी के कहने पे ना आती है ना जाती है। तो ये सारी चीजें मिलके अभी हमें इस निजाम को, तो मैं जरा आता हूँ वो, क्योंकि अब लैंग्वेज वाली बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी अलार्मिंग बात है जो चांडियो साहब ने भी अभी बात की है। मुझे बताएं बैरिस्टर साहब, ये जो सीएम केपी दोबारा, पहले तो मुझे बताएं सीएम केपी जो अडियाला गए उनको वो क्यों नहीं मिल सके? आप लोगों के पास क्या मालूमात है? और वो अब जो दोबारा आने की बात कर रहे हैं कि मैं असलहा लेके आऊंगा और मतलब हम आ सकते हैं और फिर आप भागोगे, हम नहीं भागेंगे। सो what is your position, like party's position, के how you gonna deal with? देखिए बिल्कुल जो बात चांडिया साहब ने की, मैं होल हार्टेडली उससे एग्री करता हूँ कि सोसाइटी की जो सोशल फैब्रिक है उसको तहस नहस करना, उसको यकीन करें, तबाही उसकी जो फैलाई है वो वाकईतन पीटीआई ने फैलाई है और उसमें कोई दो राय नहीं है। शायद हमारे भाई शौकत यूसुफ साहब को बुरा भी लगे, लेकिन बात ये हकीकत तो यही है। यहाँ पे बात यहाँ पे ये बात जरूर उन्होंने की कि जो लहजा, और वो बिल्कुल एक फैक्ट है कि लहजा तो उनका वाकईतन इसी तरह है, लेकिन उस टाइम जब हुआ था, जब इस टेररिज्म के मैनेज से हमने जान छुड़ाई थी और इस नासूर से जब जान छुड़ाई थी खैबर से लेके कराची तक, तो एक विल थी। यहाँ पे तो इनके सीएम वो विल ही नहीं शो कर रहे। एपीसी की बात करें तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एपीसी में ये आते नहीं है, एपीसी में बैठना नहीं चाहते। अब कुरम एजेंसी में, पारा चनार में, स्वात में या दीगर जो एरियाज हैं जहाँ मतलब ऑन द राइज है अटैक्स के हवाले से या इंटरनल इंसर्जेंसी के हवाले से भी, तो वहाँ पे भी जब हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे ना है, हम खुद करेंगे। खुदारा थोड़ा सा हमें ना इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आपकी तरफ से अगर विल नहीं है तो आप ये कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कि केपी की हुकूमत दहशतगर्दी के मामले में आप लोगों के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही? देखिए अगर कर रही होती तो ये हालात आज वैसे उस तरह ना होते और वहां पे ना होते, उस नैच पे ना होते, राइट? क्योंकि केपी में 100 लाशें आके दावा बोलना, यहाँ पे आके एहतजाज करना, एहतजाज करें, एहतजाज से मना नहीं किया,
एहतजाज की भी कोई तरीकाकार है, कोई लवाजमात हैं। अब ये जिस तरह शौकत साहब ने बात की, मेरे भाई हैं यूसुफ ज़ई साहब ने कहा कि जी ये ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात का। हमने कोई ड्रामा नहीं किया। पिछले 10 महीने से मुतवातिर तौर पे तमाम तर पार्टी की सीनियर लीडरशिप से लेके इत्तेहादियों से लेके सब ने आपको मुज़ाकरात की पेशकश की, ऑफर की, लेकिन आपके कानों पे यूं भी नहीं रहेगी। फिर ऐसी क्या तब्दीली आई, फिर आपकी जो एक ऐसी क्या मौसमी तब्दीली थी या ऐसे क्या चेंज था कि ओवरनाइट आपका पूरा जो है नैरेटिव तब्दील हो गया। बड़ी खुशाइन बात है। मैं राइट दी गई है पेशकश। बैरिस्टर साहब जरा मुझे ये बताएंगे कि आज सीएम को इजाजत क्यों नहीं मिली अडियाला में इमरान खान साहब से मिलने की? देखिए मेरे जो जहां तक मैं समझता हूँ कि आज एक वैसे जनरली जो कैदियों से मुलाकात है उसके लिए एक दिन मुख्तस होता है। आज का दिन तो मंडे का दिन तो मेरे नहीं ख्याल के कोई इजाजत का होता है, जुमेरात का दिन है गालिबन। और यहाँ पे क्योंकि वकला मिले हैं और वकला क्योंकि एक ट्रायल था, ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उसमें ज्यादातर जो है वकला को ही प्रेफरेंस होती है। क्योंकि खबर ये भी चली कि शायद उन्होंने खुद मिलने से इनकार किया। क्या आप लोगों के पास भी ऐसी कोई मालूमात है? हो सकता है, देखिए मेरी नॉलेज में नहीं है और मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक मुलाकातियों के हवाले से कैदियों की मुलाकात जब होती है तो एक मखसूस दिन पे होती है और आज के दिन नहीं होती, नॉर्मली जुमेरात। जी चांडिया साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो वफाक और सूबे की लफ्जी जंग भी है और एक्चुअल में भी वो सियासी दुश्मनी जो है वो पर्सनल दुश्मनी में कन्वर्ट हुई हुई है। भी आपने भी हवाला दिया कि वो बंदूक लाने की, असला लाने की बात कर रहे हैं, धमकी। एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार है, अगर वहां का चीफ मिनिस्टर भी मुसल्ला तहरीक की बात करेगा तो फिर होगा क्या आगे जाके? पीपल्स पार्टी को इस सारे मामले पे कोई तशवीश है? मैं शौकत भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि पख्तूनख्वा के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं मानता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। हर दौर में दहशतगर्दी का बड़ा मुकाबला किया है। अफवाज पाकिस्तान को तो हम भूल नहीं सकते। उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उतने जवान दिए हैं, उतने अपने अफसर दिए हैं। क्या मैं देख रहा था, मैं सेनेटर था, एक मोहतरमा मुकर्रम आई और उनका बेटा ही एक था, एक बेटा उनका शहीद हो गया और वो पूरा हाल हमारा अश्कबार था। ये कुर्बानियाँ भुलाने जैसी नहीं है, लेकिन इनकी सिर्फ इनको खराज तहसीन पेश करना काफ़ी नहीं है। हमें असल बात में आना चाहिए, जिम्मेदार कौन है। जी जी, अगर जिम्मेदार भी पहचान गए हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है या एक्शन नहीं होता। असल बात ये है, ये कह देना काफ़ी कि हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल निकलेगा जब पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां संजीदगी से बैठकर इस मसले में बात करेंगी। सारी पार्टियां बैठ जाती हैं और जिसके पास ताकत है वो पार्टी बैठती नहीं है, या जिस सूबे की जिम्मेदारी है वो सूबा नहीं बैठता। अब मैं तो कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, कोई छुपा के बात नहीं कर रहा। पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वही दहशतगर्दों को ताकत बख्शने वाली है। आ जाओ मैं लड़ूंगा, आ जाओ मैं गोलियां चलाऊंगा, मैं हथियार लेकर आऊंगा, मैं क्लाशर को। यार ये क्या आप बात करते हो? पाकिस्तान चलाना है या पाकिस्तान तोड़ना है? पाकिस्तान के लोगों को मिला के रखना है या पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करना है? इदारों को मजबूत करना है या इदारों को मजाक बनाना है? हुकूमत करनी है या हुकूमत का ढकोसला रखना है? ये गुफ्तगू वज़ीर आला को जेब नहीं देती। ठीक, इतने बड़े हादसा हुए हैं सिंध में, आप देखें इतने। चले और औरों को छोड़ देता हूं। मैं बीबी के कत्ल की बात करता हूं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल की बात करता हूं। आप बताएं, हमारे रहनुमाओं की गुफ्तगू बताएं। बीबी के कत्ल के बाद आसिफ साहब का लबो लहजा बताएं, बिलावल साहब का लबो लहजा बताएं। मवाजना तो करें। सियासतदान और कौमी रहनुमा इस अंदाज से रिएक्ट करते हैं जिस अंदाज से वज़ीर आला पख्तूनख्वा कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। वज़ीर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। लेकिन दूसरे तमाम के तमाम लोग जो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाला लहजा नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, चांडियो साहब गालिबन ये कह रहे हैं कि कारकुनान का मुश्तइल होना, गुस्से में होना, रिएक्ट करना और चीज़ है, लीडरशिप पे बड़ी जिम्मेदारी होती है और वज़ीर आला भी एक जिम्मेदार आदमी होता है, और फिर लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप भी, क्योंकि पहले सेगमेंट में उन्होंने पार्टी लीडरशिप की बात की थी, अब वो वज़ीर आला की बात करें। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रीट पे खड़े वर्कर की लैंग्वेज में और लीडर की लैंग्वेज में फ़र्क होना चाहिए। तो जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर आपके यूज कर रहे हैं, क्या आप लोगों को इदराक है कि इस पर आपकी हुकूमत जा भी सकती है, या वो ऐसा इंटेंशनली, मैं अगर आप इजाजत हो तो मैं सवाल कर लूं फिर उसके बाद आपसे जवाब लेता हूं, क्या आप लोगों को इदराक भी है इस बात का कि आपकी हुकूमत जा भी सकती है, गवर्नर राज भी लग सकता है, या आप लोग इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब गवर्नेंस पे सवालात उठ रहे हैं, टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे सवालात उठ रहे हैं, तो शायद ऐसा तरीका ढूंढा जा रहा हो कि ठीक है यार, कोई गवर्नर राज वगैरह लग जाता है कि सियासत जिंदा रहे, बाकी के खेल की जो है वो बाद में देखी जाएगी। देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसके एक मकसद है कि इमरान खान को सीन से हटाया जाए और पीटीआई को क्रश किया जाए। ये एक फार्मूला है, और इस फार्मूले के तहत अभी तक तो मुझे नाकामी नजर आ रही है, इसलिए कि जितना ये जुल्म करते हैं, जितने वो करते हैं, दबाने की कोशिश कर, इतना तहरीक इंसाफ में ज्यादा जान आती है और वर्कर्स में जान आती है। जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब के लहजे का ताल्लुक है, देखें ये एक रद्द अमल है। अगर आपके वुज़रा साहिबान दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ताने देते हैं ना, तो उसका जवाब ये एक रद्द-ए-अमल होता है। और आपको पता है रद्द-ए-अमल में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आज तक हमें बताएं कि कौन सी तहरीक में हमने असला इस्तेमाल किया है। अगर ये कहते हैं ना कि दहशतगर्द साथ लेकर आए थे, तो आपको पता है कि 2 दहशतगर्द किसी इदारे में घुस जाए तो उनको निकालना या हटाना कितना मुश्किल होता है। वो क्या वो बगैर नुकसान किए वापस चले जाते हैं इस तरह? ना हमारे साथ कोई दहशतगर्द थे, ना हमारे साथ असला था। जिस अंदाज से 26 नवंबर को कार्रवाई हुई हमारे नाते वर्करों के खिलाफ, फिर आप ये देखें कि लाइन रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। हमारे 80 वर्कर जो है इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने उनको जमानत दे दी और ये भी कहा कि इनको गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन जैसे ही बाहर गए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं इसका जवाब देना, मैं इसका जवाब बैरिस्टर साहब से लूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं शौकत साहब मुझे मगर ये बताएं, इंसानी आप देखें ऐसा ना करें ना। नहीं मैं एक सवाल, मेरे से एक सवाल ले लेना। मैं आपको बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल टाइम दिया है, आगे भी दूंगा, रिपीट शो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा आपने कितनी देर बात की है। मुझे ये बताएं, मुझे पता है आप सहाफी भी रहे हैं, आपको टाइम लेना आता है, मुझे ये बताएं कि शौकत साहब के ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये आपकी पार्टी के चेयरमैन गौहर साहब करें, सलमान अकरम राजा साहब करें, शेख वकास साहब करें, समझ आता है, चलें ठीक है जी, वो पार्टी के, और सूबे का वजीर आला जब ये कहे मैं अब असले के साथ आऊंगा, वफाक को कहे कि मैं तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा, भगा के, ये तो देखे ना, एक तो आप लोगों की ये जो सिविल मूवमेंट है इसका असर जायल होता जा रहा है। पहले सियासी जमातें कहती थी हम कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत बहा के ले जाएंगे, गिरती थी नहीं गिरती थी, लेकिन हुकूमतों में एक प्रेशर आ जाता था। आज आप लोग वो मूवमेंट्स भी चला चुके हैं, फाइनल कॉल भी दे चुके हैं जो मिस कॉल साबित हुई है, अब आप असलहा भी लाने की बात करें तो वो जो सियासी प्रोसेस है वो तो गायब होता जा रहा है। ये तो अब वो हो गया टिट फॉर टैट या यू स्क्रैच माय बैग आई विल स्क्रैच योर्स, इस तरीके से तो नहीं होगा ना मसला हल। आपको सियासत के तरीके से डील करना है, हुकूमत की कमजोरियां देख के। जी शौकत साहब। नहीं देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए सियासत के अंदर तशद्दुद का आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पहल कौन करता है? हर दफा जब हम जाते हैं सीएम हमारे साथ होता है और सीएम के ऊपर जो है ना वो शेलिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए वो अगर हमें धमकियां मिल रही हैं तो क्या नून लीग के जो वर्कर्स हैं क्या उनकी तरफ से हमें धमकियां मिल रही हैं? अगर वो हमारे आमने सामने होते तो सियासी लोग हैं ना, हम सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ निपट सकते हैं। लेकिन ये जो धमकियां वज़रा दे रहे हैं तो ये किस बुनियाद पे दे रहे हैं? क्या इनके पास असला है? ये रियासती ताकत के मैं इसका जवाब जरा इनसे लेता हूं ना। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, वो कहते हैं आप हमारे कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, ये भाग गया। शौकत साहब मुझे अगर क्विकली बात न करें, के खिलाफ कितने बातें करते हैं, मुझे जरा क्विकली वन लाइनर बताइएगा आज सीएम साहब क्यों नहीं मिल सके? शौकत साहब जरा क्विकली वन लाइनर में क्यों नहीं मिल सके आज अली अमीन? मैं आपने मुझे शुरू से ही बातों में लगा दिया। मैं ये जो 16 दिसंबर की बात थी एपीएस, क्योंकि मैं बहुत सारे वाकया जो था, आधा वाकया मेरे सामने हुआ था, ये मैं वहाँ मौजूद था जी। और बदकिस्मती से बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक किस्म की चीजें हमने सामने देखी। बच्चों को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुख दर्द वाला मामला है और इसको इसकी वजह से पूरी कौम को एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज भी हम
मैं आपसे एग्री करता हूँ कि दहशतगर्दी के मामले पे वाकई सबको एक एक कदम पीछे हटना चाहिए, कंसीड करना चाहिए। खत्म ना कर सके। बिल्कुल। मुझे बैरिस्टर साहब जरा ये बताइएगा, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, ये बात तो बड़ी उन्होंने साहिब की है, वाकई टेररिज्म देखें हम सबका मसला है, तो हमें इस पर बैठकर सब पार्टियों को, हुकूमतों को, अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटकर अपनी नस्ल को, अपनी कौम को, अपने बच्चों को बचाना है। इस पे तो मैं इत्तेफाक करता हूं इनसे कि आपको इनके साथ इंगेज खुद से करना चाहिए, चाहे ये नहीं भी करते। अब मुझे ये बताएं, ये जो कहते हैं हमारे कारकुनों को वो कर लिया, दोबारा बाहर निकले गिरफ्तार, एक तो इस पर जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये बताएं, क्या केपी हुकूमत खतरे में है जिस टोन से या जिस अंदाज से वो वफाक को चैलेंज कर रही है? देखिए आदिल साहब, पहली बात है कि एक फोरम है एपीसी का, उसमें देख लें कि वज़ीर आला साहब कितनी संजीदगी से उसमें आते हैं या कितनी संजीदगी से उसमें बात करते हैं। अब जाहिर बात है कि एक नेशनल एक्शन प्लान है और नेशनल सिक्योरिटी प्लान या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसकी भी ऊपर अपडेटिंग पे हुकूमत लगी हुई है। और तमाम तर चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो बात आपने की कि केपी के वज़ीर आला साहब की हुकूमत के बारे में, उसमें मैं कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। मैं ये जरूर कहूंगा जो टोन और टेनर है, अगर वो तब्दील ना हुआ तो फिर इनकी जो हुकूमत के लिए मसाइल है वहां पे। वजह उसकी है कि एक सिक्योरिटी की सिचुएशन आपने खुद देखी कि उस सूबे में जब परफॉर्मेंस की बात आए बिल्कुल 0/0 है। सिक्योरिटी को इंश्योर या सेफ्टी को इंश्योर करना वहाँ के रेजिडेंट्स की या वहाँ के रिहायशियों की, सूबे के लोगों की, तो बिल्कुल वो भी 0/0 है। सर मुझे बताइए, जो मसाइल का आपने जिक्र किया, मसाइल एज इन क्या खतरा होगा इनके लिए, मैक्सिमम क्या है? मतलब आप कोई फंड्स नहीं देंगे इनको, क्या करेंगे? फंड्स की बात नहीं, फंड्स तो लोगों का हक है, वज़ीर आला का हक तो नहीं होता, तो लोगों के हैं, लोगों के और सूबे का हक है। तो मसाइल से मुराद क्या है? इनकी हुकूमत गिर सकती है? मसाइल ये है कि फिर हम ऐसी मैं कोई पेशेंट कोई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर जो पॉसिबल लीगल मेजर्स होंगे, चाहे वो स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, जब आपने एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा आपने वफाक पे चढ़ाई की है और सूबे के तमाम तर रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए आपने चढ़ाई की है। वो कह रहे हैं हम डरते नहीं आपसे, जो मर्जी आप कर लें, वो कहते हैं हम तो आपको वैसे भी बता दूं, मेरे भाई शौकत यूसुफजई साहब ने किए कि मसला नहीं थे, माजर के साथ इनके साथ बिल्कुल दहशतगर्द भी थे, ये मुसल्ला भी थे, क्योंकि कटी पहाड़ी और ब्राह्मा बातर के मकाम पे जो सीधी फायरिंग पुलिस वालों पे की इन्होंने, मैं खुद उनको विजिट करके आया हूँ पीएफ हॉस्पिटल में। तो ये मत कहें, क्योंकि वहां पे लगी हुई मैंने गोलियां देखी हैं उन पुलिस एहलकारों को जो वहां पे जेरे इलाज थे, तो ये ना कहें कि उनको गोलियां। मैं आता हूँ बैरिस्टर साहब, ये बताएं हुकूमत खतरे में है इनकी कि नहीं है? देखिए अभी मैं क्या कहूँ इस पे, सिर्फ ये पार्टी आप कहते नहीं है, अपने बाले जान बनी हुई है, सिविल नाफरमानी कॉल दे के अभी कहते हैं जी कि पता नहीं है। देखिए मुज़ाकरात इस तरह नहीं हो सकते, बातचीत इस तरह नहीं हो सकती। सर वो हंस रहे हैं, वो आपकी थ्रेट को सीरियस नहीं ले रहे, हंस रहे हैं। भी करें, अभी ये देखें ना, अभी इनकी अपनी पार्टी के अंदर इतनी गुमगू की सिचुएशन है, एक लीडर एक बात करता है। अभी अली अमीन गड्ढापुर को देख लें, उसने कहा कि जब तक हमारे लोगों की रिहाई नहीं होगी तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। जब हाजिरी होती है डैला तो वो कहते हैं गुडी गुडी माहौल है, आप लोग तो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इस तरह मत करें। कोई अपने ही एक फैसला करने की सकत ही नहीं है। ये एक कॉमन जो एजेंडा है, जो पुट फॉरवर्ड करना है, हमें फॉर्मली रीच आउट करना है, वही नहीं कर पा रहे। मगर सर ये संजीदा नहीं ले रहे ना आपकी धमकी को, इनको पता है आप इनकी हुकूमत नहीं गिरा सकते जब तक कहीं और से फैसला ना हो। देखिए हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, जो मेजर्स हम ले सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अभी भी हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हमें इस नैश में मत लेके जाया जाए कि हम ऐसे सख्त कदम उठाएं जिससे जो है आपकी हुकूमत पे कोई असर। राइट। चांडियो साहब, आपको लगता है कि कोई हुकूमत, 1 मिनट अपना शौकत जी से 1 मिनट बोले पे मैंने चांडियो साहब के पास जाना है, 1 मिनट जी। देखें ये हाल है, ये आप इसको आप सियासी गवर्नमेंट समझते हैं, सियासी लोग समझते हैं कि ये इस तरह, ये नहीं, हमें जमहूरी अंदाज में मैंडेट मिला है और हमारे मैंडेट को थ्रेट कर रहे हैं। किस बुनियाद के ऊपर? रियासती ताकत के ऊपर। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। ये अगर इस तरह की आपने धमकियां देनी है ना, इन धमकियों से कोई, मेरे ख्याल से चांडियो साहब इसको बर्दाश्त कर लेंगे। आपने वो सिविल नाफरमानी की तारीख क्यों मौखर की है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, सिविल नाफरमानी की तारीख मौखर नहीं है और ना ही खत्म है। वो बहाल है, खान साहब ने ऐलान किया है, वो वही वापस ले सकता है, उसके अलावा कोई वापस तो शुरू कहाँ हुई है सिविल नाफरमानी? हमारी दुआया तकरीब
दुआया तकरीब 13 को थी पहले, फिर उसके बाद वो 15 को चली गई और इसकी वजह से वो लेट हो गया। और अब जो है ना वो बाकायदा उससे खदुखाल का ऐलान कर देंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर तो कोई चारा नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है शौकत यूसुफजई साहब, इसका मतलब अभी जब तक खबर नहीं, ऐलान नहीं होता तब तक तो मौखिर ही समझे ना हम। दूसरी बात यह है कि ये देखें, इसको बड़ी एहतियात से ये वाला कार्ड अपना खेलिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं, ये आपकी नाफरमानी की तहरीक में काउंट होगी। इसको जरा एहतियात से खेलिएगा। जी चांडियो साहब, जो है ना, ये हुकूमत वैसे भी इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जी आधा मैंडेट, आधा 75% मैंडेट तो हमने छीना है, जो 25% मैंडेट ये भी छीन। चले मैं जरा चांडियो साहब की तरफ जाने दें। बहुत ही तहम्मुल के साथ चांडियो साहब ने हमारी सबकी गुफ्तगू सुनी है। ये जो सिविल नाफरमानी की बातें, ये जो हुकूमत के जाने की बातें, सूबे का वफाक को, ये सारा, और फिर पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना साहब भी नाराज हैं, फैसल वाडा साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या सूबे के अलावा वफाक भी कहीं खतरे में है क्या? बहुत सारे लोग मुबे वतन हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे सियासतदान मुबे वतन हैं, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में इस किस्म का बहरान पैदा हो। अभी शौकत मेरा भाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई उनको, अच्छे आदमी हैं, अच्छा कह रहे हैं भाई, साथ आए। इनकी पहला हमला इस्लामाबाद में जो खटक साहब थे, मैं हमेशा मैं इनको कहता हूँ, वो बड़ा, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ। खटक साहब ने जो पहली हमला किया इस्लामाबाद में, जिस अंदाज से वो आए थे इस्लामाबाद में, क्या वो सियासी लोगों का आना था? किरेने ले आए अपने साथ, हुकूमत के सारे साधो सामान अमन अमान वाले लेकर आया। अभी जो इनके जो हमले हुए उनमें ये लहराते हुए हैं, राइफलें और कलाशनकोव लहराते आए हुए। आप बताइए, ये तरीक़ेकार है? ये सियासी अंदाज है आपके आने का? अभी जो हुआ है, अभी जो इस्लामाबाद में हुआ है, ये कोई अच्छा हुआ है? मैं नहीं कहता कि वो पीटीआई के हैं, मैं नहीं कहता कि वो एजेंसी के लोग हैं, कहता हूँ वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी अपने मुल्क में कत्ल होंगे अपनी सियासत के नतीजे में। कौन अच्छा आदमी इसको कबूल करेगा? शौकत भाई भले उनकी वकालत करें, वो जमात कारकुन है, पर आप देखिएगा ये रवैया, ये आपके हमले, ये सोमनाथ पर हमले का इरादा, ये आपको कमजोर करता चला जाएगा। आप कमजोर होंगे, आपको बिलाखिर सियासत की तरफ लौटना होगा। आप कहते थे हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास अख्तियार है। फिर क्या हुआ? अभी आप बात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, हम तैयार हैं बात करने के, मलाइकों हो या इंसान हो। कोई बात नहीं चांडियो साहब, उन्होंने 5000 वाला काली 500 में दे दिया है, कोई मसला नहीं। आपको बिलाखिर मेरी बात सुन ले शौकत साहब, मेरी बात सुन ले, आकर मेरे भाई हैं, आपको बिलाखिर सियासतदानों से बात करनी होगी, आपको बिलाखिर टेबल पे आना होगा, वरना ये बहरान हल नहीं होगा। बहरान हल नहीं होगा तो आपकी भी बहरानों से जान नहीं छूटेगी। इस मुल्क में ताकतें हैं जो इस मुल्क को चला भी रही हैं, इस मुल्क में अमन अमान कायम भी कर सकते हैं, इस मुल्क में लोग खुद निकाल सकते हैं, वो भी आपके साथ रियायत कर रहे हैं। आप अगर धमकियां नहीं अच्छा लगता तो ना लगे आपको धमकियां अच्छी, लेकिन आपका रवैया धमकियां है, आपका हर एक्शन धमकी है। और आपको आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में वो सियासी पार्टियां भी हैं जो इस सारी सियासत के खिलाफ है। जो रवैया आपने रखा है, पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक कुव्वत है। कितना आपने हमारे साथ किया गया है, मैं उस जमात का नाम नहीं लेता, किस अंदाज से हमारे इंतखाबात के साथ उन्होंने धांधलियां की हैं, लेकिन हम सियासी अमल के जरिए मुखालफत करते हैं। सर, हम रास्ते पे भी आते हैं तो सियासी तौर तरीके से रास्ते पे आइए। आप सबको हुकूमत को सिर्फ हमारी धमकियां नजर आती है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात की पेशकश किसी को नजर नहीं आ रही। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये मुझे मजबूरन आपको 30 सेकंड और देने पड़ रहे हैं, हालांकि मेरा प्रोग्राम कंक्लूड करना है मैंने। वो कह रहे हैं भाई खुदा का वास्ते आप हमारा मुज़ाकरात भी देखें ना, आप हमारा भाई। शौकत भाई आप सीरियस नहीं हो बातचीत करने में। अच्छा ठीक है बैरिस्टर साहब, 30 सेकंड। वो कह रहे हैं यार वो ठीक है, एक हाथ आप हमारी एक अदा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, वो कह रहे हैं आप हमारी एक अदा देख रहे हैं, हमारी दूसरी अदा भी तो देखें, तो जुल्म कर रहे हैं ना आप। फरमाया कि ये सीरियसनेस नहीं है। हम तो देखें ना, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि
मुज़ाकरात पे आ भी गए तो जो मुज़ाकरात में तय होगा उसकी गारंटी कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अडयाला ही में से अगर फैसला होना है और उस अडयाला वाले ने फैसला करना है तो फिर कम से कम ये चीज तो देख लें कि क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी एक होनी चाहिए। देखिए सर जी, अखिल भाई, गारंटी तो आप लोग भी नहीं दे सके ना। आपने हमें कहा कि जी एनओसी ले लें, अब जलसा कर लें इस्लामाबाद में। हमने जब जलसे के लिए गए तो आपने कंटेनर किसने खड़े किए और हमारे ऊपर शेयरिंग किसने की? तो गारंटी तो आपके पास भी नहीं है। इन हाइंडसाइट बेहतर होता कि आप वहां पे आ जाते, आपकी पॉलिटिकल जो एक मूवमेंट थी वो शायद शुरू हो जाती अगर आप संजानी में पड़ाव डाले तो कह रहे हैं हमें संजानी पता ही नहीं है किधर है। एनीवेज, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, शौकत यूसुफ रईस साहब, मौला बख्शाली साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी कीमती राय दी। मसला यह है कि ये पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर ये कुछ भी हल नहीं होना, ना धमकियों से होना। जाहिर है ये लड़ाई झगड़ों से भी मसला हल नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़ों का भी हल टेबल के ऊपर निकलता है एट द एंड ऑफ द डे, और ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट कार्ड के तौर पे सिविल नाफरमानी करार दिया जा रहा है, अगर ये भी फेल हो गई तो ये नाफरमानी में काउंट होगी, सिविल नाफरमानी में नहीं। और नाफरमानी पे जो है वो फिर मुश्किलात पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।